मैसेज पढ़ रहा था और वो कह रहे हैं जी ये तो गया इंडिया 4-0 से हार गए 4-0 से। अब तो ये हमारी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जगह जो है वो भी गई और पता नहीं क्या हो गया, तबाही होगी, बर्बादी होगी। विकेट इंडिया और इंग्लैंड के मैच का काफी मतलब पार्टा विकेट और बिल्कुल फटा विकेट जिसको बोलते हैं वैसी नजर आई है। टास ने बड़ा किरदार अदा किया और मैं वो सुनील गावस्कर साहब की कमेंट्री सुन रहा था, वो कह रहे थे जब सुबह पिच देखी थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि काफी मतलब स्पिनर्स को असिस्टेंस मौजूद है, लेकिन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन खेली है, काफी अच्छी और इजी विकेट खेली है। और रूट ने जब 100 करने के बाद में उनका जो इंटरव्यू ले रहे थे तो उसमें भी उन्होंने भी यही कहा कि थोड़ा टाइम इस पे गुजारा है विकेट पे, तो बीच में काफी आसान भी होगी थी। फिर भी उन्होंने बॉलर्स का कहा कि बॉलर्स इतनी आसानी से रन्स नहीं आए, रन्स तो वाकई इतनी आसानी से नहीं, अपने भी स्किल्स हैं उनके, लेकिन उनके मुताबिक जो विकेट है वो इतना मुश्किल नहीं था पहले दिन। लेकिन वी ऑल नो कि ये जो इंडियन विकेट्स हैं खास तौर पे चौथे 5वें दिन जाके फिर जो अपना रवैया और बिहेवियर चेंज करते हैं, हमें सबको पता है उसका। और जो 3 स्पिनर जो रखे हुए हैं ऑब्वियसली वो दूसरी इनिंग में जब इंग्लैंड बैटिंग करने आएगा तो काफी यूजफुल होंगे। एंड वी हैव सीन इन द 4th डे 5th डे कि चौथे 5वें दिन इंडिया ने बैटिंग करनी है तो आप इससे भी कहें कि जी चौथी बारी तो हमारी है। भाई पहली इनिंग्स में वो ठीक है, पहला दिन के इख्तिताम पे इंग्लैंड इज अहेड, इसमें कोई शक ही नहीं, दूसरी कोई राय ही नहीं है। लेकिन दूसरे दिन भी खेल होना है, तीसरे दिन भी होना है, चौथे दिन भी होना है, 5वें दिन भी होना है। कोई 2-2 करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, जरा हौसला करें। अच्छा देखें 20 दिन की अभी टेस्ट क्रिकेट होनी है, 4 टेस्ट मैचेस हैं, तो पहले दिन के इख्तिताम पे अभी काफी ज्यादा दोस्त जो ट्विटर पे मैं भी मैसेज पढ़ रहा था और वो कह रहे हैं जी ये तो गया इंडिया 4-0 से हार गए 4-0 से। अब तो ये हमारी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जगह जो है वो भी गई और पता नहीं क्या हो गया, तबाही होगी, बर्बादी होगी। यू नीड टू बी पेशेंट, ये दिस इज टेस्ट क्रिकेट। आई जस्ट टोल्ड यू द स्टैट्स, मतलब 450-500 करके भी टीमें हारी हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि 2008 में आखिरी दफा 200 की पार्टनरशिप इंडिया के खिलाफ लगी थी, जॉनथन ट्रॉट और बेल की, तो ये लगी है लेकिन आपने ब्रेक कर दी है। नहीं अच्छा खेले हैं, नो डाउट अच्छा खेले हैं, लेकिन अच्छा वो जरूर खेले हैं, पहला दिन भी उन्हीं के नाम रहा। लेकिन क्या मतलब कि इंडिया गेम पूरा नहीं खेले हैं। नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडिया गेम से बाहर हो गया है? आप मतलब समझते हैं कि अगर बाहर हो गया तो फिर बताइए कि क्या लॉजिक है कि बाहर हो गया? बाहर तो नहीं हुआ, अभी तो पहले दिन का खेल उनके नाम रहा है। कपल ऑफ अर्ली विकेट्स टुमारो और एंड यू नेवर नो। अब देखे 350 350 पे भी अगर 5 आउट नजर आए, बीच में 2-3 अर्ली विकेट आ जाए, 6 नजर आए, तो एकदम से स्कोर बोर्ड जो है आप अच्छा दिखने लगेगा इंडियन जो फैंस हैं उनके लिए। बाकी लाइक समटाइम्स यू हैव टू अप्रिशिएट जो बैट्समैन जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, वो दोनों ने जिस तरह बैटिंग की है, खासतौर पे रूट ने ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट्स जो रन्स किए हैं और उसने अपने स्किल्स शो किए हैं, अपनी फॉर्म जो है उसका भी भरपूर फायदा उठाया। पहले वो कहते हुए सुने गए श्रीलंका में भी उन्होंने ऐसा कहा कि व्हेन यू आर इन गुड फॉर्म तो ट्राई टू प्ले एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बुरी फॉर्म का पता थोड़ी ना चलता, पीछे कितना अरसा रूट जो है अपनी बेस्ट फॉर्म में तो नहीं रहे, तो वो उनका यही कहना था कि भाई जब आप अच्छी फॉर्म में है तो कोशिश करें कि ज्यादा इनिंग्स को आगे लंबा लेके जाएं, अच्छे रन्स करें, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। श्रीलंका हमने देखा 2 मैच की सीरीज में 400 से ज्यादा रन्स बना दिए। अभी पहला मैच है, पहली इनिंग्स है, 100वां मैच है, अच्छा खेले हैं और जिस तरह खेले हैं उनकी स्वीप भी मारे हैं, कट शॉट भी खेली है, स्पिनर्स को डोमिनेट भी किया है, अच्छी ड्राइव भी मारी है। तो समटाइम्स यू हैव टू गिव क्रेडिट। आप फैबुलस फोर बोलते हैं तो ही इज वन ऑफ देम। तो अगर वो अच्छा खेला तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। इसी से तो सबसे टॉप का बैट्समैन वही है इंग्लैंड की साइड पे, और उसने आज शो भी किया। बट बहुत अच्छा खेला। द बॉटम लाइन इज डे बिलोंग्स टू इंग्लैंड, बट गेम इज नॉट बियॉन्ड इंडियाज रीच। खत्म हो गया। यस, चंद्रा खेरे हैं जी, उनका आज बर्थडे है जी, तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं हो। बहुत मेहरबानी, आप रेगुलर व्यूअर हैं रिजवान। अच्छा मोहसिन साहब, मैं आपसे वही बात पूछना चाहूंगा जो भी मैंने बताया कि इट सीम्स द इनएक्सपीरियंस ऑफ बोथ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग देयर सेकंड मैच। वन इज शहबाज नदीम एंड सेकंड इज वाशिंगटन सुंदर। यू आर राइट। लेकिन बाकी जिस तरह आपने ईशांत का बताया कि लेस देन 2 की इकॉनमी रेट उसने दिया है पर ओवर के हिसाब से, बुमराह भी ठीक है, विकेटें भी ली हैं, अश्विन हमें पता है जी सीनियर कैंपेनर है, लेकिन उन दोनों ने दूसरी तरफ से प्रेशर रिलीज किया है। नदीम ने भी और वाशिंगटन सुंदर ने भी 4.5 और 3.5 पहला दिन है मोहसिन भाई या दूसरा दिन है, 4.5 टेस्ट में
अगर आप एज अ प्रॉपर स्पिनर खेल रहे हैं, ठीक है, बैटिंग का एडवांटेज है, लेकिन 4.6 टू 5.8 वो आपकी बात सही है। देखिए अब टीम हो गई है सिलेक्ट, अब आप नहीं इफ्स एंड बट्स कर सकते ना। नहीं, वो तो हो गई अब है, बात हम सिर्फ तो जो बिल्कुल मैच ठीक में है आपकी कर रहे हैं बात। उसकी बात कर रहे देखिए हैं। रिजवान खेल कौन रहा है, सामने रूट खेल रहा था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एज वेल। बहुत अच्छा खेल के आ रहा है, बेइंतहा अच्छी फॉर्म लगी हुई है रूट की, इसमें कोई शक, और फ्लॉलेस इनिंग है। यानी ये आपके पास कोई तरीका नहीं कि आप कहें आटा गूंथते हुए हिलती क्यों थी, यूं क्यों हुआ, यूं क्यों हुआ। बहुत अच्छा खेले दोनों, 200 रन की पार्टनरशिप, इंडियन कंडीशन, इंडियन बॉलर लगे हुए हो, ये कोई मजाक नहीं था। लेकिन फिर वही बात है, अभी सिर्फ पहला दिन था, पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा, हम तो मान रहे हैं। कल का दिन आपके नाम भी हो सकता है मेरे भाई, और आपके जो बैट्समैन है वो शिबली की तरह 300 बॉलें नहीं खेलेंगे। वो जो ऊपर दोनों आपके ओपनर हैं, जिसका नाम गिल और हिटमैन शर्मा है, अगर वो इतनी देर खड़े हो गए तो सोचे क्या स्कोर होगा। अर्पणा भारिया कह रही थी क्या जोफ्रा आर्चर और एंडरसन इस विकेट पे इफेक्टिव होंगे? देखिए विकेट कुछ ईशांत शर्मा ने एज निकलवाए हैं, लेकिन विकेट क्योंकि काफी स्लो है तो वो पहुंचे नहीं विकेट कीपर तक, उससे पहले ही गेंद का ठप्पा जमीन पे लग गया। तो इससे साबित होता है कि काफी स्लो विकेट है। उसमें एंडरसन का तो अब देखो, लेकिन आई बिलीव कि कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और लेट्स सी, अभी कल होपफुली इंडिया की बैटिंग आएगी तो फिर ये दोनों तो बॉलिंग करवाते हुए नजर आएंगे। ओपनिंग स्पेल ही दोनों की तरफ से होना चाहिए, एंडरसन और आर्चर होगा तो फिर मालूम पड़ेगा। लेकिन विकेट जो है वो काफी स्लो साइड पे, आज तो बहुत अच्छा खेली है, बैट्समैन के लिए पैराडाइज थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, रूट ने भी ऐसे ही बोला कि थोड़ा टाइम आप स्पेंड करें इसमें तो अच्छे आपको रन्स इसमें मिलेंगे। तो मोहसिन साहब, व्हाट शुड बी द प्लानिंग फॉर टुमारो? अर्ली फर्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली कंटेनमेंट का कोई फायदा नहीं है, वो 400 बॉलें भी खेलेंगे ना तो 100-125 रन तो कर जाएंगे ना। तो इन्होंने विकेटें लेनी है। और देखें पहला टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं इंडिया में आफ्टर लॉन्ग गैप, विकेट को आप नहीं देखिए। टॉस जो होता है ना, इसको समझने की बात है, जो टॉस है बड़ा वाइटल होता है। अगर कोहली ने 3 स्पिनर खिलाए हैं और वाशिंगटन सुंदर और शहबाज नदीम को कुलदीप के ऊपर एज दिया है, सिराज पे एज दिया है, तो उन्होंने विकेट देखा होगा तो दिया ना मेरा भाई, ऐसे तो नहीं दे दिया होगा। अब पहला दिन आपके अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं गया, आप टॉस जीत के बैटिंग करना चाह रहे थे, वो नहीं हो सका। जाहिर बात है लेडी लक्स जो है वो जरूरी तो नहीं आप ही की फेवर करे ना, वो किसी की भी, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। इस वक्त इंग्लैंड ने अच्छी नहीं बैटिंग की है, बहुत अच्छी बैटिंग, ओपनिंग भी उनको अच्छी मिली 63 की, और उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन अब बात यह है कि आपने सुबह अगर 100 रन के अंदर आपने इंग्लैंड को आउट कर दिया, तब भी मैं समझूंगा आपने बहुत जबरदस्त मार्का मारा है, क्योंकि सिर्फ 3 आउट है, 263 है। मौसम भाई 400 450 तो बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और अभी आपको अभी पुराने स्टैट्स भी बताए हैं, कोई 450 के आसपास इतना बना के भी इंग्लैंड एक मैच में 533 बना के भी आ रहा है। अब बात यह है कि जब तक दोनों टीमें अपनी पहली इनिंग्स कंप्लीट ना कर लें तो आप पिच को भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है एट द मोमेंट कि पिच काफी बैटिंग के लिए आसान है, बट लेट बोथ द टीम्स कंप्लीट देयर फर्स्ट इनिंग्स। इंग्लैंड पूरी बैटिंग कर ले, फिर इंडिया अपनी पूरी बैटिंग कर ले, देन यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि क्या भाई दोनों टीमों के जो बैट्समैन है उन्होंने अपने स्किल से रन्स किए हैं या बिल्कुल ही फटा विकेट है। तो थोड़ा टाइम दीजिए जब तक इंडिया बैटिंग करेगा। और इंडिया की जो बैटिंग है आपको पता ही है कि बहुत स्ट्रांग उनकी बैटिंग है, तो पूरी जब वो बैटिंग कर लें तब आप इसमें बोलिए। और अभी एक साहब कह रहे हैं जी कोहली इज यूजलेस कैप्टन। देखिए ये आई वुड से यू नीड टू बिहेव, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लास्ट टाइम जब इंडिया जीता है इंग्लैंड से तो तब क्या कोहली कैप्टन नहीं थे? तब उन्होंने 533 नहीं किया था, तब इंग्लैंड ने 450 नहीं किया था। तो थोड़ा पेशेंस रखने चाहिए। ये अजीब, आप कोहली हमें दे दो यार, फिर कोहली अगर इतने नहीं, अभी आपने वहां पे कहा कोहली को हम मिस कर रहे हैं, कोहली, और आप रहने से नाराज हुए, फिर जब गाबा जीत गया फिर खुश हो गए। ऐसे ना करें, इतनी जल्दी मत करें। ये टेस्ट क्रिकेट है, पेशेंस की गेम है ये, इसमें आप इतना तेज भागेंगे, ये कोई T20 नहीं है कि आप भाग रहे हैं तो जनाब बस ठीक है। थोड़ा हौसला रखें। पहला दिन हमने कहा है कि इंग्लैंड के नाम रहा है, अगर आप फर्ज करें 100 चलें 150 रन और बनाते हैं, वो आप आउट कर लेते हैं, मैं नहीं समझता आप गेम से अगले 2 दिन अगर आप कूटे उन्हें सही, मतलब तीसरा दिन भी
दूसरे दिन के एंड पे फर्ज करें आप खेलते हैं, 3.5 दिन आप खेलते हैं, तो दूसरी इनिंग में चौथा दिन जाके हाँ। विकेट ने स्लो बॉलर्स को 110% वो हेल्प करना शुरू कर देना है। 150 की अगर आप लीड ले जाते हैं, इट वुड बी अ मैसिव लीड, ये मैं आपको बता दूं। बाकी जो कुलदीप का कह रहे हो हमने सुबह भी बात कर ली। अब एक ही बात को हम अब बार नहीं बार है, बार क्या बार करें? नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं। अब वो नहीं है मौजूद, जो है फिर उन्हीं पे जिन पे भरोसा किया है प्लेइंग 11 का। तो अब देखें, वैसे मैं पर्सनली तो आपको अपनी जब टीम बताई थी प्लेइंग 11 तब भी बोला था जी कुलदीप वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। अब नहीं है तो फिर अब नहीं है, अब फिर क्या उस पर किया जा सकता है। वकार मलिक कह रहे हैं जी इंडिया प्लेइंग एट देयर ओन home but still looking confused. You think they are looking confused because they have not taken the wickets as many as probably you would have liked to see. अब वही बात बार बार, I don't want to repeat it. देखें जी, राजू कोटी 74 साहब बैरिंग से हैं। उन्होंने कहा अगर इंग्लैंड को 400 तक रोकते हैं तो ये कम बैक होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वो कह रहे हैं जी रूट 200 करेगा, मेरा नहीं ख्याल है कि रूट कल 200 करेगा। आज का दिन ठीक है, मेरी प्रेडिक्शन जो है वो मैं मानता हूं सही नहीं हुई, तो ये नहीं है कि रोज ही संडे होगा। अच्छा, वैसे मौसम भी आपने क्यों बोला था रन्स नहीं करेगा? क्योंकि हाँ। बड़ी अच्छी फॉर्म में अच्छा आया, सवाल है। श्रीलंका में करके आया, श्रीलंका में 200 देखें कितने अच्छे रन्स करके आया, 400 से ज्यादा। तो वैसे क्यों आपको लगता था कि नहीं इसलिए करेगा? लगता था कि अश्विन जिस फॉर्म में था, रिजवान हैदर साहब, हाँ। वो मुझे ऐसा, और मुझे 100% श्योर था कुलदीप खेलेगा। मुझे नहीं लगता था कि कुलदीप नहीं खेलेगा। सच्ची बात तो ये है। अब वो जो मर्जी आप इसको कहें, आप कहेंगे जी हेलो, देखो जब कोई प्रेडिक्शन करता है या बताता है ना, तो वो अपनी टीम के हिसाब से बताता है। ये तो नहीं हो सकता आप उसको अपनी टीम दें और उससे कहीं प्रेडिक्शन कर दें। एनीवेज, मेरा जाती ख्याल था कि पहले दिन विकेट जो है वो स्पिन करना शुरू हो जाएगी। वो नहीं हुई, वो नहीं हुई और रूट ने स्कोर किया। बहुत अच्छा खेला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि रूट को अगर अच्छे बॉल पड़ते तो आप कहीं 2-4 जगह हमने देखा भी है। ऐसा नहीं है कि 110%। लेकिन अब मैं यहां कहूंगा, लोग कहेंगे 128 पे खेल रहा है, ये पागल हो गया। इसलिए मैं कहता हूं जी बहुत अच्छा खेला। सही है। और बीच में बॉलिंग वैसे बुरी नहीं करवाई, बॉलिंग बीच में अच्छी करवाई है, लेकिन द वे दे प्लेड एक्सेप्शनल था। बीच में कुछ डिलीवरीज जो हैं वो, एक तो नदीम की डिलीवरी बड़ी बेहतरीन थी, लेग साइड पे बाहर पड़ी है राइट हैंडर बैट्समैन को, वो बिल्कुल ऐसे टर्न होके गई है और विकेट ज्यादा दूर नहीं थी। बड़ा क्लासी अगर होता, अगर बोल्ड हो जाता। तो बीच बीच में अभी बिहेवियर चेंज होगा दूसरे तीसरे दिन। स्टिल मैं समझता हूं कि बैटिंग के लिए असिस्टेंस मौजूद रहेगी। फिर चौथे पांचवें दिन मजा आता है। और आप हमसे ज्यादा तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया में आप बचपन से, वैसे तो हम भी देख रहे हैं बचपन से ही मैच लेकिन चौथे पांचवें दिन जाके प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो आप, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई।